अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एम.ए. शहजाद खान साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट हैं। खान साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है उन नामों वाली खवातीन के हवाले से, उन बुरूज वाली खवातीन के हवाले से जो बड़ी लकी होती हैं। और उन खवातीन के हवाले से भी जो अगर अपने मिज़ाज में कोई धीमापन लाएँ तो इन्हें बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है। तो ये वो कौन-सी खवातीन है खुशकिस्मत खवातीन, उनके हवाले से हम सर से जानेंगे। सर हमें डिटेल बताएँगे, प्रेडिक्शंस भी देंगे और उनके मिज़ाज के मुतालिक, उनके बुरूज के मुतालिक, उनके नामों से मुतालिक भी इंशाल्लाह बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। एक अच्छा टॉपिक है बेटा। आजकल के 21वें दौर में अगर हम देखें तो तलाक की शरह, सेपरेशन की शरह बहुत ज्यादा है। वालिदैन परेशान के बच्चियों के रिश्तों के हवाले से बड़े मुझे सवाल आते हैं कि खान साहब इस पे कुछ बोले। मैंने सोचा कि चलो इस पे आप कुछ कह देते हैं और आपने भी वही प्रोग्राम ले ही आए, इत्तेफाक की बात है। बेटा, बेटियां जो होती हैं सब अल्लाह की रहमत होती है, रिस्क लेके आती हैं, सब नसीबों वाली होती हैं। अल्लाह पाक का फरमान है जिसका मफहूम है कि मैं जिस शख्स से खुश होता हूँ उस मेहमान भेज, बारिश आती है बहुत खुश हो तो मेहमान भेज। मेहमान भी अल्लाह की रहमत हो और बारिश भी अल्लाह की रहमत हो। और खुश हो तो उसके घर बेटियां ताकत, अल्लाह की रहमत। तो बेटियां सब अच्छी होती हैं, तियां पहना मैं अक्सर कहना सांझियां होती हैं। तो ये जो अब तलाक की जो शरह है बढ़ रही है और इसकी वजूहात क्या है? वजूहात तो यही है कि एक बच्ची अपने वालिदैन के घर में रहती है, वो लाडली होती, उसके बहन भाइयों की भी वो लाडली होती है। माँ बाप ने पैदा किया, उसके मिजाज को समझती है, खाना पीना, उसकी नेचर, हर चीज को। 18 से 25 साल की उम्र में जिन बच्चियों की शादियां होती है, एक तो अक्सर ये होता है कि उनकी खानदान में ज्यादा हो जाती हैं या अपने रिलेटिव्स में या अपने जानने वालों हो जाती हैं। तो यहाँ पे कोई 50% जो भी झगड़े होते हैं हैंडल होते हैं। तो आउट ऑफ फैमिली हो तो बच्चियों के मिजाज को नहीं जाना क्या है। तो यहाँ पे इन बच्चियों को थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना होता है। अब जैसे अलिफ आइन लाम और ये वॉवल्स वाली जो बच्चियां हैं, ए ई आई ओ यू ई एल और वाई वाले बीच में शामिल कर, थोड़ी एग्रेसिव पर्सनैलिटी की होती है, लेकिन अपने काम में काम रखती हैं, लोगों के मामला में इंटरफेरेंस नहीं। तो इनको ये भी घर की लाडली होती हैं। जब घर ससुराल में आती हैं तो उनको मिजाज का नहीं पता होता, ना ससुराल वालों को ना इस बच्ची को पता कि किस मिजाज के मालिक है। एग्रेसिव होते हैं 2-3 साल के बाद इनको फिर मिजाज का पता चल जाता है। फिर 26 साल की उम्र के बाद ये कामयाब होता है। बी और डब्ल्यू वाली जो खवातीन हैं, ये भी थोड़ी घर की सारी लाडली होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये भी 2, 4, 5 साल, 8 साल भी अप एंड डाउन देख जाती हैं। जब 30 क्रॉस करती हैं तो उसके बाद इनकी जिंदगी में कामयाबियां, खुशहालियां और फिर उसी घर की ये रानियां कहलाती। उसके बाद जो है क्यू और के वाली हैं, इनको 25 साल के बाद बेहतरी, उससे पहले टफ टाइम है। अच्छा, इसमें वो चीजें भी हैं कि जो बच्चियां पढ़ रही हैं तो वो प्रोफेशनल हो जाती है, 25-26 साल की उम्र डिग्री ले लेती है, वो मेच्योर हो गई होती है, तो वो तो उनकी लाइफ ठीक हो रही होती है। लेकिन अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम मिल जाए तो एग्रेसिव फिर भी 2-3 साल होती है, उसके बाद इंडिपेंडेंट होती है। वोवल्स वाली ए ई आई ओ यू ई और एम वाली इंडिपेंडेंट हो जाती है अलग घर में, और फिर शादी चल जाती है कामयाब। ज्वाइंट फैमिली में रहे तो प्रॉब्लम बढ़ती है और फिर टाइम आता है, फिर अल्लाह ना करे नुकसान भी होते हैं, लेकिन फिर इंडिपेंडेंट भी हो ही जाते हैं विद फैमिली, अपने हस्बैंड के साथ। एच वाली खातून बड़ी सेंसिटिव होती हैं, इनके साथ पॉजिटिव तो नरम लहजा रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग फोर्स में रह के काम नहीं कर सकते, तभी छोटी छोटी बातों पर रखती हुई 5-7 साल के बाद इनकी लाइफ में बेहतरी अल्लाह के हुक्म से आ जाती है, कामयाबियां मिल जाती है। उसके बाद जो है वो ये कि एम वाली दबंग खातून, एडमिनिस्ट्रेटर, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं करते।
हालात अच्छे होते, इंडिपेंडेंट होते, कामयाब हो जाए। पी और जी वाली जो खातून है वो गुजारा कर लेती हैं और 30 के बाद कामयाबी और 50 के बाद अपने घर की राजनीति संभाल लेती है। जेड आर और टी वाली शुरू के दिनों में बड़ी एग्रेसिव प्रॉब्लम होती है, लेकिन 26 साल की उम्र के बाद बेहतर और 30 के बाद अरूज हासिल करती है। जेड और एन वाली के साथ भी सेम है। शुरू का जो 30 साल तक इनकी, यानी कि 18 से 30 तक अगर कुछ शादी आती तो उसमें प्रॉब्लम, 30 के बाद इनकी इंडिपेंडेंट लाइफ कामयाब। एफ वाली खातून बर्दाश्त भी करती हैं, अप डाउन बोल लें, गुस्सा कर ले, लेकिन ये एडजस्ट कर जाती हैं और खुशहाल जिंदगी की आ जाती है। जीन खे दाब वाली पॉजिटिव नेचर की होती हैं और ये 50 के बाद बहुत धन दौलत की मालिक होती है। एस वाली जो है इसमें 4 किस्म के ऐसे, एक तो शीन है, शुमैला, शादिया, ये शुरू से एग्रेसिव होती, इंडिपेंडेंट रहती, लेकिन जो दूसरे ऐसे सारे तुम्बल, सहरा वगैरह, ये कश्त काट लेती हैं और 40 के बाद अरूज हासिल करती हैं। लेकिन जो शीन वाली है ये शुरू से स्ट्रगल में होती है, इंडिपेंडेंट मांगती है। जैसे इंडिपेंडेंट होती है तो फिर उनको खुद अपने घर को बनाना होता है, जीरो से स्टार्ट करना होता है और फिर स्टैंड कर जाते हैं 50 के बाद। जो डी और सी वाले ये हरफन मोला होते हैं, लेकिन इनको अगर पसंद ना आए, अगर लाइफ में खराबी को प्रॉब्लम आए तो ये खुद स्टैंड करें। अच्छा, अब ऐसी बच्चियां भी हैं कि जिनको कष्ट मिलता ही, जिनके अंगूठा, पांव के अंगूठे के साथ वाली उंगली जिनकी लंबी है वो अरूज हासिल करती हैं, बड़े अच्छे घराने में जाती हैं, उनका चर्चा पॉजिटिव घराने में, खानदान में, दोनों खानदानों में रहता है। और जिनके हाथ की हथेलियों में माउंट ऑफ जुपिटर, सन, सैटर्न, मरकरी, वीनस एंड द मून बहुत पॉजिटिव है, पिंक है, नरम हाथ है, उनको खुशहाली खुशहाली, बेहतरीन बेहतरीन। जिनके हाथ सख्त है तो कोशिश करें मैनिक्योर करें, हाथ जितना नरम होगा तो लाइनें पॉजिटिव चलती हैं। और खुराक में बेहतरी करें, एप्पल खाएं सुबह एम्प्टी स्टमक, उसमें भी बेहतरी। जिनके दांतों में, फ्रंट के दांत में होल है खवातीन के, तो वो डॉक्टर से वो मिल के वो क्लिप का क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, ब्रेसेस, वो लगवा लें तो उससे होल बंद हो। वो होल बंद हो तो ठीक है, अगर होल खुला रहे तो उसमें फिर जुदाइयों का इम्कान होता है। तो खैर सबको मैं यही कहता हूँ कि जो बच्चियां हैं ससुराल में जाए तो सास ससुर को वालिदैन समझे, जो सास और ससुर है उन बच्चियों को अपनी बेटी समझे, बहू ना समझे, तो फिर माशरे में एक चीज रहती है, बेहतरी रहती है। और जॉइंट फैमिली सिस्टम उसी वक्त खत्म होते जब हालात अच्छे हों, पैसा हो, तो होता है तो दूसरा घर खरीदा जाता है। और अगर नहीं है पैसा तो उसी सिस्टम में रहने की कोशिश करें, फिर मैनेजमेंट को कंट्रोल करें और एसेट बनाएं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। पॉपुलेशन बढ़ता है तो फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम भी खत्म होता है। फिर जो शख्स ना अफोर्ड नहीं कर सकता वो किसी रेंटेड घर में जाता है, तो फिर आपस में बढ़ते हैं चीजें। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। एक क्वेश्चन आपके साथ ऐड करना चाहूँगा क्योंकि कई ख़वातीन हमें कमेंट्स में पूछती भी हैं और वो क्वेश्चन ये है कि क्या स्पेसिफिकली कोई बुरूज या कुछ नाम या कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनको ख़वातीन के कि जिनको नज़र बद लग जाती है या फिर काला जादू वगैरह जल्दी असर हो जाता है या उनको लग जाता है, उनकी किस्मत में होता है? ऐसा भी कुछ होता है या ये अनरिलेटेड चीज़ है? देखिए, मैं मुंह से तो कह दूंगा, लेकिन सारी खवातीन शक के चक्कर में आ जाएंगी, ये हमें भी हो गया, हमें भी हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन पे हो जाता है ऐसा, फिर भी वो किसी सही इल्म वाले शख्स को चेक कराए, फजूल बाबुल टोनों में ना जाए तो बरगला देंगे। एस वालों पे ये मामला हो जाते हैं ज्यादा, डी डब्ल्यू वाले इस चीज में शकी होते हैं, एफ वाले, जेड एन वाले ये शकी होते हैं। लेकिन ये शक आपको पक्का कर देगा मेरे अल्फाज से। तो कहने का मतलब ये है कि चेक कर लो, हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो सकता है कि आपकी मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो, आपके घर में इख्तलाफात ज्यादा हो, हर चीज जादू नहीं होती है। जी जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए निकाला और आपने एक 10 मिनट के प्रोग्राम में उन तमाम सवालात का अहाता कर दिया जो अक्सर ख़वातीन हमसे पूछती हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।